देखिए, आप लोगों की अक्सर समस्या होती है कि हम इतने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं कि हम हवन में नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं कर पाते, हम कहीं बाहर नहीं जा पाते, कथा भागवत सुनने नहीं जा पाते। तो गोपला अमृत महाधुनी आपके लिए सबसे उचित उपाय है घर में भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए। आप देख सकते हैं गोपला अमृत महाधुनी, जैसे पंडित जी हमें बता रहे हैं, इसकी क्या विशेषता है। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आप रोग से दूर रहेंगे। पंडित जी, एक और समस्या हम अक्सर देखते हैं कि लोग आजकल मानसिक तनाव बहुत ले रहे हैं। जैसे हम अगर इंग्लिश में बोले तो डिप्रेशन में आजकल लोग बहुत रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर तनाव लेते हैं और फिर उनकी बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो मानसिक तनाव से हटने के लिए और जो चिंताएं हैं उनसे दूर रहने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या उपाय किए जाएं? देखिए, खाना खाने के लिए तो खाने के पास जाना पड़ता है, खाने को घर में लाना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर किसी प्रकार से आपको लगता है मानसिक चिंता है, आर्थिक परेशानी है, तो ईश्वर के समीप भी आपको जाना पड़ेगा। जब तक आप ईश्वर को बताएंगे ही नहीं, ईश्वर से आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे, तो अपने जीवन की समस्याओं का कैसे निवारण करेंगे। मैंने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जिसकी ओर है हरि, हार नहीं उस ओर, हरि हरि तू भज ले सदा, हरि मिलेंगे हरि ओ। कहने का अर्थ ये है कि जब आप अपने जीवन के अंदर हरि नाम को ले लेंगे, आप अपने जीवन में भगवत नाम को ले लेंगे, तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। और जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो मानसिक शांति अवश्य मिलती है। गोपला अमृत महाधुनी की फ्रेग्रेंस से जब नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव, जो नेगेटिव एनर्जी, जिन्हें कई बार हम कहते हैं कि घर में हम विंचन लगा लेते हैं कि चैंटिंग होती है, किसी प्रकार से ओम का उच्चारण करते हैं या किसी प्रकार से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मन को मानसिक शांति मिलती है। लेकिन हमारे घर के अंदर जब किसी प्रकार से कोई ऊर्जा ही नहीं होगी, तो आप समझ लीजिए उस ऊर्जा के ना होने के कारण इंसान मानसिक रूप से उसका काम में मन नहीं लगेगा। बिजली के उपकरण है वो अननेसेसरी खराब होने शुरू हो जाएंगे, सर पर किसी न किसी प्रकार का कर्जा होना शुरू हो जाएगा, व्यापार प्रभावित हो जाएगा, मित्रों से मनमुटाव होना लग जाएगा, या समझ लीजिए घर में ही ग्रह क्लेश होने लग जाएगा। काम बहुत करते हैं, धन का संचय नहीं हो रहा है, नित्य नेम से किसी न किसी परेशानियों से हम घिरे होते हैं, वास्तु दोष की परेशानियां बहुत होती हैं। गौ माता का जो सबसे बड़ा जो गौमय है, जिसे हम कहते हैं, इसका यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए अपने जीवन को प्रभावित होने से बचा सकते हैं। एक बात मैं दर्शकों से और कहना चाहूँगा कि यदि हो सके तो आपके उत्तर पूर्व दिशा के अंदर यदि गौ माता की आप घर में फोटो भी लगाएंगे, तो उससे भी वास्तु दोष का जो प्रभाव है, जो प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो वह प्रभावी हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है कि वास्तु दोष आपको ठीक कराना चाहिए, तो यह तो उसके लिए उपाय है जब मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ। एक उपाय और है कि जब आप इसको करते हैं, गऊ के उपले की धुनी आप अपने घर में करते हैं, तो धुनी करने के बाद शाम को आप एक गिलास जल के अंदर आप हल्की सी गंगा जल की बूंदें डाल लीजिए और उसकी में कोई चम्मच लेकर और आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। सुबह या शाम उसको आप एक गिलास उस जल को पीने की आप कोशिश कीजिए। 21 दिन तक जब आप उसको पीते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मानसिक शांति आपको प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में मिलेगी। बिल्कुल एकदम साधारण उपाय है कि आप अपने घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए एक गौ माता की फोटो लगा सकते हैं। दूसरा कि पानी में आप हल्का सा गंगा जल डाल के और पी लीजिए। पंडित जी, तमाम आपने इतनी सारी बातें कही जो हम आशा करते हैं कि दर्शकों को पसंद आ रही होंगी, लेकिन एक और मैं प्रश्न पूछना चाहूँगी। अक्सर लोगों का ये प्रश्न होता है कि कई बार देखा गया है कि लोग अच्छे से सोते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, व्यापार अच्छा है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी रात को चैन से नहीं सो पाते, सपने आते हैं या उनको चैन से नींद नहीं आती। तो इन सब चीज़ों का क्या कारण है? देखिए, पहले तो दिशा पे भी इस चीज़ का दिशा भी निर्भर करती है कि वो किस दिशा पर सो रहे हैं। वैसे तो मैं कहता हूँ ईस्ट की तरफ यदि आप सिर से करके सोते हैं तो मानसिक रूप से वैसे भी परेशानियाँ कम होती हैं। दूसरी प्रकार, आप सुबह उठकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। क्यों? क्योंकि वह आपकी काफ़ी से ज़्यादा परेशानियों को हर लेते हैं। दूसरी बात है कि आप सोने से पहले अपने पैरों को, अपने हाथों को, मुंह को धोकर आराम से, और अपने ही जो आपका शयन कक्ष है और जो शैया है उस पर आप बैठकर यदि गायत्री मंत्र का जाप 11 बार, 21 बार यदि आप कर लेते हैं, तो आप यह समझ लीजिए कि आप महसूस करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज 11 बार 21 बार कर लिया और उसके बाद आपको लगा कि ये उपाय तो मुझे तो आज रात को सपने बहुत बुरे आए, ऐसा नहीं है।
शीशे पर से धूल हटने के लिए, यदि आप शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो शीशे पे से यदि धूल जमी हुई है तो धूल जमने के बाद यदि उसको आप हटाएंगे तो हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको प्रयास करने ही पड़ेंगे। मेरे गुरुदेव भी यही बात कहते थे कि जब हरि नाम का संकीर्तन आपके जीवन में आप जोड़ लोगे, आप सोचोगे। मेरे पास एक कॉलर आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो मैंने कहा कि सरकारी नौकरी आप मेरे कहने से आपको कैसे मिल सकती है? आपको तो आपके ही प्रयास से मिल सकती है। जीवन में भगवान ने यदि लिख रखा है कि आपको जॉब मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन आपका प्रयास उसके लिए क्या है? प्रशासनिक उपायों के लिए सबको एक कार्य जरूर करना चाहिए कि सुबह सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए। मानिए क्या 11 या पता नहीं 12 दिन के बाद उस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे तो अभी सरकारी नौकरी मिली ही नहीं है। तो मैंने उनको ये कहा कि 11-21 दिन के अंदर उपाय के अंदर आप सरकारी नौकरी चाह रहे हैं, इससे पहले इतने सालों तक आपने कभी जल नहीं दिया, तो उसका भी तो कारण हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है जल देने से नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जल देने से आपके काम बनने का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है कि खुद कैसे आप प्रभु का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं और फिर आगे सक्सेस होते हैं, ये आप पे ही निर्भर करता है। हम तो बस उपाय बता सकते हैं। महाराज जी, मैं गोपला अमृत महाधुनी के बारे में एक और चीज़ जानना चाहूँगी और दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगी कि जब इसका हम ध्यान करें, धुनी रमाएं, तो किस जगह पे ये होना चाहिए? मंदिर के पास या बाहर या घर में, किस जगह होना चाहिए? देखिए, व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार की दृष्टि से जहाँ पर व्यापारी व्यक्ति या मालिक जो बैठता है उसे महादेव की गद्दी बोला जाता है। जी। जो काउंटर है, अब वह गद्दी पर बैठकर इसकी धुनी कर सकता है। यह तो है उसके कार्य क्षेत्र के लिए, उसके व्यापारिक क्षेत्र के लिए। और घर में जहाँ मंदिर हो, यदि मंदिर में बैठकर वैसे वे जब पूजा पाठ करता है इसकी धुनी करके एक बार वह अपने घर में घुमा भी दे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो मंदिर के वहाँ से भी इसकी फ्रेग्रेंस पूरे घर के अंदर चली जाती है। देखिए, आप एक बात बताएं, अगर आपका घर बहुत बड़ा है या छोटा है, आप एक जगह खड़े होकर यदि आप किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो यह नहीं है कि वो मंत्र वहीं उस एरिया को ठीक करेगा। नहीं, उसने आप उस घर के अंदर, उस छत के अंदर उसका प्रयोग किया गया है, उस छत के अंदर उसका उच्चारण किया गया है, तो कहीं ना कहीं वे उसने पूरा घर, पूरा वातावरण शुद्ध कर दीजिए। जैसे आप देख लिए कभी यार कथा व्यास पे जब हम कोई श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं तो शास्त्रों में यह वर्णित है कि जिस स्थान पर भागवत कथा हो जाती है वह स्थान युगों युगों तक पवित्र हो जाता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और जहाँ जहाँ तक उस लाउड स्पीकर के माध्यम से वह आवाज़ जाती है वहाँ वहाँ तक शुद्धता आ जाती है, वहाँ वहाँ तक सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। तो ऐसे ही जब आपके घर के अंदर सबसे पहले तो पॉजिटिविटी यही है कि आपके घर के अंदर यदि गोपला अमृत महाधुनी या गौ का उपला या गौमूत्र या गौ से जो गौमें हैं वो आपके घर में यदि पहुँच जाता है तो सबसे पहले सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव यही हो गया है कि आपके घर में कोई चीज आ गई है। और आने के बाद यदि आपने उसका सदुपयोग करने का मतलब यह नहीं है कि मैंने कहा तो और आपने सदुपयोग उसका कर लिया, अब आपने कहा है तो प्रयोग इसका सही हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं, आपको पूर्ण रूप से यह विश्वास करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से आपको यह मानना पड़ेगा कि यही एक ऐसी चीज है जिससे हमारे जीवन के अंदर सुख आ सकता है। आपकी यह सकारात्मक सोच, आपकी यह सकारात्मक शक्ति आपके घर के अंदर आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकती है, आपके जीवन को सुखी बना सकती है। महाराज जी, हम एक और बात जानना चाहेंगे कि अक्सर महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को लेके, पारिवारिक सुख को लेके, अपनी ससुराल को लेके, अपने परिवार को लेके। तो इन सब समस्याओं को अगर महिलाएं गोपला अमृत महाध्वनि लेती हैं और उसका पूजा पाठ करती हैं तो उनके लिए कितना ये समस्या का निवारण कर सकती हैं? देखिए, समस्याओं का निवारण तो किसी भी प्रकार से आप सोचेंगे तो गोपला अमृत महाधुनी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को प्रभावहीन करने में सबसे ज्यादा सक्षम है। अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ के अंदर यदि हम इस सत्कर्म को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो मैंने कहा जीवन में यदि कोई चीज आ रही है और वो तय है तो उनका जाना भी तय है। अगर दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। हर चीज का उपाय भगवान ने स्वयं दे रखा है। आप समझ लीजिए क्या जमीन से ही सारा पानी पैदा होता है? ईश्वर वर्षा करते हैं, कितनी ज्यादा से ज्यादा वर्षा करते हैं, शुद्ध जल को हमारे लिए देते हैं। भगवान जो हवा चलाते हैं, वरुण देव जो हवा चलाते हैं, वह हमारे लिए ही तो है। आप समझ लीजिए एसी का, पंखे का जो उससे जो ठंडक है या उसकी जो हवा है वह एक आर्टिफिशियल हवा है। अगर ईश्वर अपनी असली हवा को रोक दे तो क्या कोई इंसान जीवित रह सकता है? क्या सूरज नियमित रूप से निकलना बंद कर दे तो क्या इंसान जीवित रह सकता है? एक दिन के अंदर हमारा शरीर सड़ जाएगा, गल जाएगा यदि उसे कहीं ना कहीं
ऊर्जा को नहीं मिला, वह सूरज की रोशनी उसे नहीं मिली। जब सूरज पूरे सृष्टि को प्रकाशमय कर देता है, चंद्रमा रात को शीतलता दे देता है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि 24 घंटे का दिन हो जाए। तो मैंने कहा कि आप प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि कई बार हम भागवत कथा को सुनते हैं और सुनने के बाद उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। आप भागवत कथा सुन रहे हैं तो सुनने के बाद उसे जीवन में धारण कीजिए। आप श्री रामचरितमानस सुनते हैं तो श्री रामचरितमानस के जो उपदेश हैं, जो उनकी मर्यादाएं हैं, उनको अपने जीवन में धारने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही आप अपने जीवन के अंदर यदि पूजा पाठ से संबंधित सत्कर्म करते हैं, आप समझ लीजिए स्त्रियां करवा चौथ का जो व्रत करती हैं, तो उस व्रत के अंदर एक साल में वह एक बार आता है, तो उस व्रत का यही तो माध्यम है, यही तो उसका उपदेश है कि आप अपने पति के प्रति यह व्रत कर रहे हैं तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना कर रहे हैं। तो ऐसे ही अपने जीवन में भगवान से नित्य नेम से यदि अपने पति के लिए या अपने परिवार के लिए आप मंगल कामना करते हुए कोई स्त्री अगर इसका प्रयोग करती है तो वह नकारात्मक ऊर्जा के दोष को दूर करेगी, और दूसरी बात है कि अपने घर के लिए वह सुखमय जीवन बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी। और उनके पति जो व्यापार के क्षेत्र में है या नौकरी के क्षेत्र में है या काम नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा को लाने के प्रयास में वह जुट जाए। जी देखिए, बिल्कुल पंडित जी ने हमें बताया कि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, बस एकमात्र उपाय है, हम मुसीबत के टाइम में भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। अगर भगवान के ध्यान में हम गोपला अमृत महाधुनी का प्रयोग करें और भगवान की स्तुति करें तो तमाम समस्याओं का निवारण होगा, तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, अक्सर दर्शकों का प्रश्न होता है और कई सवाल हमारे पास आते भी हैं कि घर में तुलसी माता का पेड़ लगाया जाता है, तो उनकी पूजा किस तरीके से की जाए। अक्सर देखा जाता है कि जल चढ़ा दिया जाता है, सुबह शाम दीपक लगा दिया जाता है, लेकिन क्या सही तरीका है तुलसी माता की पूजा करने का, ये आप बताइए। देखिए, आप सबसे पहले काम कीजिए कि जब तुलसी माता जी के लिए जब किसी चीज़ के लिए हम सोच लीजिए औषधि रूप से अगर समझें तो तुलसी माता हमारे घर के अंदर सबसे बड़ी संजीवनी बटी है जी। समझ लीजिए, तुलसी माता का इतना ज़्यादा महत्व है कि आपको उसका पत्ता बिना बताए तोड़ना भी नहीं चाहिए। आप भगवान से यह प्रार्थना कीजिए, तुलसी माता से यह प्रार्थना कीजिए कि मैं आप, क्योंकि पहले तो जो पत्ते अपने आप स्वतः गिरे हुए हैं उन्हीं पत्तों को उठाना चाहिए। एकादशी के दिन या रविवार के दिन तुलसी माता को नहीं छूना चाहिए, जल नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, तुलसी माता की पूजा के लिए भगवान विष्णु का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण का आप उच्चारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में यह समझ लीजिए कि आपने तुलसी माता का जो ध्यान किया तो तुलसी माता स्वतः इतनी प्रसन्न हो जाएंगी कि भगवान विष्णु का, उनके आराध्य का आपने नाम लिया। तुलसी माता से यदि आपने कोई पत्ता नीचे नहीं भी गिरा हुआ है तो आपने हाथ जोड़ के यह प्रार्थना कीजिए कि हे तुलसी माँ, मैं इस कार्य रूप आपके तुलसी पत्ते को प्रयोग करना चाहती हूँ, आप कृपया इसमें संजीवनी रूप से मेरी मदद कीजिए। तो आप समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर भी इतनी बड़ी संजीवनी बटी है कि वह आपके जीवन को सुधार सकती है। तिल के तेल का दीपक आप तुलसी माता के जो चरणों में लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करें। मैं आपको बताता हूं कि पहले प्राचीन समय में तिल का तेल ही होता था। आज हम सरसों के तेल का महत्व मानते हैं कि सरसों का तेल है, लेकिन तिल के तेल को प्राचीन समय से ही जाना जाता है। मेरे कहने से आप आज से तिल के तेल का दीपक ज्योत में लगाना, मंदिर में लगाना शुरू कर दीजिए, या आप पीपल के नीचे आप जो दीपक लगाते हैं सायंकाल में, वहाँ लगाना शुरू कर दीजिए। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यदि तुलसी माता के चरणों में यदि आप तिल के तेल का दीपक लगाते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माँ तुलसी की, भगवान विष्णु की, लक्ष्मी जी की आप पर विशेष कृपा होगी। यह मेरा विश्वास आप कर लीजिए। जी पंडित जी, आपने बिल्कुल अच्छी बात बताई है कि तिल के तेल का दीपक, मैं आशा करूंगी कि आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तिल के तेल का दीपक का आप जरूर उपयोग करें और जहां भी आप जोत जला रहे हैं तिल के तेल का प्रयोग करें। पंडित जी, मैं एक और आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी गोपला अमृत महाधुनी के बारे में, कि आपने ये 31 दिन का पूरा सेट है जिसे हमें रोज आराधना करनी है, लेकिन बीच में मान लीजिए कभी नहीं कर पाए, हम रेगुलर नहीं हो पाए इस चीज में, इस चीज की आराधना नहीं कर पाए, 2 दिन छूट गया, 4 दिन छूट गया, तो फिर हम क्या करें? देखिए, आपने ना बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मेरे पास कई माताओं बहनों का यह प्रश्न आता है, क्योंकि
हर किसी को कोई ना कोई परेशानी आई जाती है। स्त्री को भी परेशानी पूरे महीने में कोई ना कोई 3 या 4 दिन ऐसे होते हैं, लेकिन उस 3-4 दिन को यदि हम छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए अपने आप ईश्वर की अनुरूप वह कंटिन्यू हो जाता है बाद में यदि करते हैं, क्योंकि सबको पता है सृष्टि में यह बात है। अगर किसी कारण से हम अपने घर से कहीं बाहर चले जाते हैं या किसी कारण से हमें कहीं जाना पड़ जाता है तो यह मन में बिल्कुल मलाल या वहम नहीं करना चाहिए कि हमें पंडित जी ने बताया था 31 दिन का उपाय करना है और 31 दिन का उपाय करते हुए हमारा ये बीच में छूट गया तो इसका प्रभाव नहीं होगा। ईश्वर के अनुरूप सब कुछ उन ईश्वर को पहले ही ज्ञात है, यह बात उनको पता है। लेकिन आपकी भावना क्या है? आपकी भावना, मैं तो आप एक बात बताता हूं कि आप किसी जंगल में बैठे हुए हैं और जंगल में बैठने के बाद आपको लगा कि आपको महादेव का अभिषेक करना है और वहां पर कहीं पर भी महादेव का मंदिर या महादेव का शिवलिंग नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं आंखें बंद करके आप अपने मन में महादेव के शिवलिंग का ध्यान कीजिए और आप समझिए कि मैं तांबे के लोटे से या स्टील के लोटे में कच्चा दूध मिश्री डालकर मीठा डालकर अभिषेक कर रहा हूं, तो अभिषेक स्वीकार होता है। मन की पूजा मानसी पूजा से भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जी जी जी, बिल्कुल सही, आप एकदम सही बात बताए हैं। एक और प्रश्न है कि मान लीजिए गोपला अमृत महाधुनी को कोई घर पे मंगवाना चाहता है और इसका भगवान का स्मरण करना चाहता है, तो किस तरीके से ये हम मंगवा सकते हैं, अपने घर तक पहुंच सकते हैं? किस तरीके से गोपला अमृत महाधुनी लोगों तक पहुंचेगी और उन्हें प्राप्त होगी? देखिए, आप हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं जी। डाक के द्वारा, कोरियर के द्वारा यह सेवा की जाती है और आपके घर तक इसे पहुंचाया जाता है। आप नियमित रूप से 31 दिन का यह उपाय है, इस उपाय को कम से कम आप 3 महीने करके जरूर देखें। 90 दिन का आपका यह प्रयोग आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको यह जरूर बता देगा कि मैंने आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार को भर दिया है और सकारात्मक ऊर्जा को ला दिया है। आज के देश में आधुनिक युग में तो आप समझ लीजिए कोरियर और डाक सेवा सबसे ज़्यादा अच्छी सेवाएं हैं, तो हम वहां तक इसी माध्यम से उनके घर पे पहुंचा सकते हैं और इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आप अगर कहीं भी मंगाना चाहें हमारे दर्शक, तो ये अपने उनके घर तक पहुंचाया जा सकता है? जी, ये आज जा रही है, ये अभी कोई नया निर्माण नहीं है, ये तो मेरे विशेष उपाय है जो कई सालों से चल रहा है और इसका लाभ लोग उठा रहे हैं। लेकिन क्या है कि जब कभी बार यह पीड़ा सुनने को मिलती है कि किसी व्यक्ति के पास उतना पर्याप्त धन नहीं है कि वह बड़े से बड़े उपाय कर सके, तब मैंने यह सोचकर निकाला था कि इस गोपला अमृत महाधुनी का जो निर्माण किया था वह यही सोच के किया था कि आप साधारण रूप से अपने घर के अंदर असाधारण शक्ति को अपने घर में लाएं। जी, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं गोपला अमृत महाधुनी है, इसका आप घर में प्रयोग कर सकते हैं, सुख शांति ला सकते हैं और ये विशेष रूप से बनाया गया है सुख शांति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, लोगों को निरोगी रहने के लिए। तो इसमें कई प्रकार की चीज़ें हैं और मैं पंडित जी से कहना चाहूँगी विधि भी है। इस बुक में ये पूरा विधि का वर्णन किया गया है। अंदर आप अगर देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल पूरी विधि का वर्णन है, कैसे हमें इसका उपयोग करना है, कैसे हम इसको उपयोग कर सकते हैं, कैसे पूजा पाठ करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या किस मंत्र द्वारा हमें इसका इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीज़ें हैं और उनकी क्या विशेषता है, सब ये गोपला अमृत महाधुनी का बॉक्स है, इसमें आपको सब मिलता है। पंडित जी, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि ये एक नियम के तौर पे किया जाएगा या जैसे जब मंगाएं तो किस तरीके से इसको करें, स्वच्छता का क्या ध्यान रखें, कैसे कुछ खाना खा के, जैसे मान लीजिए कि शाम को किसी को सुबह टाइम नहीं है, वो शाम को इसका पूजा पाठ करना चाहता है, तो किस तरीके से हम इनका पूजा पाठ करें और कैसे भगवान का स्मरण करें? देखिए, पूजा का समय जब इसका प्रयोग तो पूजा के समय पर ही यदि हम करते हैं तो उसका विशेष प्रभाव है। अब आप इसका जो प्रयोग है दिन में 12 से 4 बजे तक करेंगे तो उसका प्रभाव तो होगा, लेकिन उतना आपको प्रभाव मिल नहीं पाएगा जो सकारात्मक है। घर में जलना ही जरूरी नहीं होता, समय का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे अब आप सो रहे हैं तो जो आपको नींद आएगी वह सारे दिन की कितनी भी थकान हो, लेकिन आपको रात्रि की नींद आपको फिर भी उसकी सारी थकान को मिटा देती है। वैसे एक समय होता है, सुबह या शाम, सायंकाल में जब हम पूजा करते हैं या सुबह जब हम पूजा करते हैं, उसका विशेष प्रावधान होता है। उस प्रावधान में यही है कि सुबह के सुबह जब हम स्नान करते हैं, स्वच्छ रूप से अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं। शाम को कई बार आदमी को लगता है कि वह घर पर नहीं है, बाहर है, कहीं अपने व्यापारिक क्षेत्र में है, तो वहाँ स्नान कैसे करेगा? नहीं, मुँह धोकर किया जा सकता है, कुल्ला करके किया जा सकता है, भगवान का ध्यान किया जा सकता है, स्वच्छता से अपने हाथ धोकर और भगवान का इस
धुनी को जलाएं और अपने घर में प्रज्वलित करें, उसकी धुनी को दें। जी, बिल्कुल आसान तरीका है। आप अगर इसका उपयोग करना चाहते हैं, आपको घर तक आसानी से मिल सकती है और बिल्कुल आसान तरीके से इसका उपयोग होगा। आप नवरात्रि में घर में धुनी रमाते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, उसी तरीके से इसका भी उपयोग करना है। ये आपके सारी दुखों का नाश करेगी, आपके घर में सुख शांति की वृद्धि होगी। और आपको इसकी विशेषताएं हैं जो आप ये बॉक्स देख सकते हैं। इस बॉक्स में लिखा हुआ है व्यापार में वृद्धि, निरोगी सुख समृद्धि, वास्तु दोष का निवारण। आप यहाँ देखेंगे कि इस बॉक्स में सभी प्रकार की चीज़ें हैं जिसका आपको उपयोग करना है। यहाँ हम गंगा जल भी है, कलावा भी है, स्मरण करने के लिए सेव स्तुति भी है, तिलक लगाने के लिए जो कहा जाता है कि माथे मस्तक पर तिलक रहे तो सारे रोग जो हैं दूर हो जाते हैं, सारी जो कलेश हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इसी अमृत तिलकम है ये। तो मैं इसके बारे में भी, इसकी विशेषताएं जानना चाहूंगी, क्योंकि कई बार मैंने सुना है कि अगर आपके माथे पे तिलक हो तो आपके कई संकट और दोष दूर हो जाते हैं, विपदाएं हट जाती हैं। तो इसका क्या महत्व है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे हमारे घर के मुख्य द्वार से यह पता चलता है जब उस पर नेम प्लेट लगी होती है कि यह घर उसका है जी, या इस घर का यह नंबर है, तो वह मुख्य परिचय देता है। ऐसे ही हमारे शरीर का मुख्य परिचय, क्योंकि सारा शरीर तो हमारा वस्त्रों से ढका होता है, हमारा मुख ही एक ऐसी चीज है जो हमारा परिचय देता है और यह बताता है कि यह व्यक्ति वह है। पीठ देखकर भी कई बार आदमी नहीं बता सकता, लेकिन जब चेहरा देखता है तो चेहरे पे जो सबसे बड़ी चीज है वह हमारा मस्तक है, जो बिल्कुल शीर्ष पर है। और जब हम अपने मस्तक का सम्मान करते हैं, अपने मस्तक पर तिलक करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने भाग्य का सम्मान करते हैं। और भाग्य का सम्मान यदि हम करते हैं और भाग्य को सुगंधित रखते हैं, यह केसर युक्त है, अष्टगंध युक्त है, अभिमंत्रित है। जब आप इसको अपने मस्तक पे लगाएंगे, मैं तो कहता हूं इस तिलक, जब जो इसके अंदर तिलक है, उसके अपने घर के बाहर 9 इंच का स्वास्तिक बनाएं। देखिए, पंडित जी ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिसमें हम व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं, घर में सुख शांति ला सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। आप गोपला अमृत महाधुनी को अपने घर में ज़रूर मंगाइए और जिस तरीके से पंडित जी ने हमें बताया है उस तरीके से आप इसको उपयोग कर सकते हैं, घर में सुख शांति ला सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष बातें बताई इस संकट में। आपने उनको, मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि उनको आप अपने कई प्रश्नों का जवाब मिला होगा और इस संकट में आपने उनकी बहुत मदद करी है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है और घर में सुख शांति के लिए आपको गोपला अमृत महाधुनी भी मंगानी चाहिए। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिशा टीवी पे आए और आपने लोगों को कई ज्ञान की बातें कही। आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए दिशा टीवी पे। नमस्कार।